राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल आर्मी, और साथ में हैं सुधीर पत्रकार जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी अध्यक्ष मंडल आर्मी, और मैं स्वयं सेवर्तन सिंह यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता मंडल आर्मी। आज हमारे कार्यक्रम जातीय जनगणना मंडल संकल्प यात्रा को लेकर के तो राजस्थान में कार्यक्रम चल रहा है डोर टू डोर। हम बांसवाड़ा ज़िले के जंगलों में हैं अभी इस समय, और कार्यक्रम थोड़ा लेट हैं। जहां लोगों से बात हुई, जहां कार्यक्रम है वहां नहीं पहुंच पाए अभी। और मेरे दूसरे साथी आपको दिखाते हैं, देव ये है राजस्थान से ही हैं, हमारे साथी हैं और 3 दिन से लगातार हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और देखिए ललक, देखिए इन लोगों की, सभी क्रांतिकारी साथी अपनी अपनी समाज के लिए लड़ रहे हैं और कुछ लोगों को समाज के प्रति जागरूक कर रहे हैं। और लगता है कि जिस दिन अगर समाज पूर्ण रूप से जागरूक हो जाएगी उस दिन हम अपने अधिकारों को बचा सकेंगे। और खाली समय में थोड़ा जंगलों का दृश्य दिखाते हुए और सभी साथी और हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और पता नहीं कब आना हुआ या नहीं हुआ। तो राजस्थान के पावन भूमि पर हैं हम सभी लोग साथी, और थोड़ा कार्यक्रम जो लेट है, थोड़ी देरी से है, उस समय लगेगा वहाँ पहुँचने में, तो कार्यक्रम के हिसाब से पहुँचेंगे। तो क्या कहना चाहते हैं अनुज सिंह विद्रोही जी जातीय जनगणना को लेकर? हेलो, जय मंगल दोस्तों। जातिवार जनगणना एक जो लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। इसको हम सभी साथी, और ऐसा नहीं हम ही साथी लड़ रहे हैं, तमाम सामाजिक संगठन, तमाम लोग अपने अपने स्तर से लड़ रहे हैं। हम लोग लंबे समय से इसको लेकर के कार्यक्रम चला रहे हैं। 16 अगस्त 2021 से पहली यात्रा शुरू की हुई थी। अब ये तीसरा कार्यक्रम 25 अगस्त 2022 से शुरू किया हुआ है। इसमें बिहार से हमने शुरू किया था। बिहार, मध्य प्रदेश करने के बाद राजस्थान में हम लोग हैं, और मई में उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम शुरू होगा जो फरवरी 2024 तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, हर ज़िले, हर शहर में हम इस कार्यक्रम को लेकर के जाएंगे और इसको एक जन आंदोलन का रूप देना होगा। ये जो लड़ाई है, ये केवल मांग करने भर से, कुछ लोगों के सड़कों पे निकलने से या कुछ लोगों के इस पे सवाल उठाने से ये मांग पूरी होने वाली नहीं। ये एक बड़ी लड़ाई है। इसमें समस्त जो पिछड़ा वंचित समाज है, कमेरा समाज है, हरवाह चरवाहा है, मजदूर है, किसान है, उन सबको मिलकर के इस लड़ाई को, इस आवाज़ को जन जन की आवाज़ में तब्दील करना पड़ेगा, जन आंदोलन का रूप देना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी करनी पड़ेगी। जब तक आप इसको जन आंदोलन नहीं बनाएंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी नहीं करेंगे, लड़ने वालों का साथ नहीं देंगे, तब तक जिस तरीके से लंबे समय से जाति जनगणना को लेकर के मांग हम लोग करते आए हैं, ये नई मांग नहीं है। काका कालेलकर आयोग जब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उसने भी मांग की थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना, मंडल कमीशन, उसने भी मांग की थी। और आप सोचिएगा सन 1950-55 से ही, मतलब आज़ादी के बाद से ही ये मांग है, क्योंकि जो कास्ट सेंसस है, क्या ऐसा कारण है जो 1950 से जो मांग बरकरार चल रही है, और वो मांग कौन सी ऐसी सत्तासीन सरकारें हैं जो जातीय जनगणना नहीं करानी चाहती? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जाति जनगणना समझना होगा, ये ऐसा नहीं है कि कभी हुई नहीं है। जाति जनगणना ब्रिटिश हुकूमत के समय में होती थी। सन 1881 से ये जाति जनगणना हो रही है, और अंग्रेज सरकार कराती थी, क्योंकि ताकि पता चले कि किस समाज में कितने गरीब हैं, कमज़ोर हैं, असहाय हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, किसकी क्या सामाजिक शैक्षणिक। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से आप सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तो आपके साथ साथ जो संसद और विधानसभा में बैठे हुए लोग हैं, जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आपकी समाज के लोग हैं, तो आपके सड़कों के साथ साथ उन्हें संसद में, विधानसभा में भी बोलना चाहिए। बिल्कुल, वैसे ये लड़ाई तो संसद की, सदन की लड़ाई है। और दुर्भाग्य कहिए हम, जो 90% हमारा कमेरा वंचित समाज है, उसका जो जिनको चुन कर के भेजते हैं सदन के अंदर,
वो लोग मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, पार्टियों के गुलाम होते हैं और अपने पेट भरने पर ही उनका ध्यान होता है। इसीलिए हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं ताकि अपने समाज के लोगों को ये बताया जाए कि जिनको आप चुनकर भेज रहे हैं उनसे सवाल करिए। तो आपके आधार पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से जितना दोषी जो सरकार है जो जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, उसी तरीके से जो विपक्ष है वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं निष्क्रिय है, तो वो भी दोषी है जाति जनगणना का। असल दोषी विपक्ष ही है। असल दोषी वो लोग हैं जो हमारे समाज के सांसद विधायक हैं, जो सदन में है, विधानसभा में है, संसद भवन में है, लोकसभा के अंदर हैं, जिनको चुनकर हमने भेजा है। वास्तविक गुनहगार वही है, क्योंकि दुश्मन जो होता है वो आपसे दुश्मनी निकालता है, दुश्मन अपना धर्म निभाता है। तो जब दुश्मन अपना धर्म निभा रहा होता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उसके खिलाफ अपना धर्म निभाएं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि दुश्मन के खिलाफ जो लड़ाई है उसको मजबूत करना होगा, और जो हमारा धर्म है, जो लोक धर्म है, जो हमारे MP MLA का जो राज धर्म है, एक तरीके से मानवता का और समाज को लेकर के जो सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी है उसका निर्वहन उनको करना चाहिए। अगर वो नहीं करते एक आखिरी सवाल कि जयपुर में जो ब्राह्मण महासभा हुई उसमें नारे लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरी OBC SC ST को गालियां दी गई हैं, तो उसके बारे में क्या कहना और क्या नारा है? हाँ, एक वीडियो कल आया है और जयपुर के अंदर ब्राह्मण महापंचायत हुई थी। कोई भी अपनी महापंचायत करता है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सबको अधिकार है, ब्राह्मण करे जो भी करे। दरअसल जो ब्राह्मण महापंचायत हुई है उसको समझना होगा कि 5 अप्रैल को हमारे जाट भाइयों ने जाट महापंचायत, और 5 मार्च को, तो जाट महापंचायत में उन्होंने अपने समाज के उत्थान को लेकर के चर्चा की, पाखंड और रूढ़वादी जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने को लेकर के चर्चा की, OBC के अधिकारों को लेकर के चर्चा की, जातिवार जनगणना की मांग उठाई, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने की मांग उठाई और पाखंड से दूर रहने की अपील की अपने लोगों से। तो जब पाखंड से दूर रहने की अपील की, जाति जनगणना की मांग की और जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी मांगी, उससे इस विशेष वर्ग को जो इंद्रवंशज हैं इनको इतना ज़्यादा मिर्ची लगी कि इन्होंने काउंटर में एक ब्राह्मण महापंचायत की और उस महापंचायत में उनकी मिर्ची जो थी, उनकी जलन थी, वो वहाँ तक नहीं रुकी। वो दरअसल जो महापंचायत थी वो महापंचायत उन्होंने अपने समाज के लिए नहीं की थी, वो एक खुन्नस दिखाने के लिए, अपनी जलन दिखाने के लिए, अपनी जो जहरीली मानसिकता है उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने की। और उन्होंने उस महापंचायत पे एक नारा दिया जिसका वीडियो मेरे पास है कि सारे विपक्षी जाट हैं, ब्राह्मण सबके बाप हैं। ये नारा दिया गया जो पूरी तरह से असंवैधानिक है, असंसदीय है, अलोकतांत्रिक है। मैं उनको ये बात कहना चाहता हूँ कि पहली बात ये है कि तुम जो पहले से चालाकियां, शैतानियां, धूर्तता करते आए हो और लोग तुम्हारे जालों में फंस जाते थे, वो अब नहीं होने वाला है। सारे विपक्षी जाट बोल करके आप कह रहे हो कि ब्राह्मण सबके बाप हैं, तो पहली बात यह है कि जो जाट हैं वो हमारे भाई हैं। अगर तुम जाटों को गाली दोगे, पीड़ा पहुंचाओगे तो दर्द मुझे होगा। किसी अन्य गैर जाट, गैर OBC किसी को भी आप बहुजन समाज जो 90% समाज है उसको अगर आप गाली दोगे, अपमानित करोगे तो उसकी पीड़ा हमें होगी, हम उसकी प्रतिक्रिया देंगे, क्रिया की प्रतिक्रिया। जाट महापंचायत में कुछ किसी भी जाति को लेकर, विशेष जाति को लेकर इस तरीके से कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन काउंटर में इन्होंने एक विशेष जाति को टारगेट किया। ब्राह्मण महासभा ने या ब्राह्मण जो महापंचायत है उसने एक विशेष जाति को टारगेट किया और उसके साथ साथ पूरी OBC जातियों को लपेट दिया, समेट दिया उसी गालियों के साथ। तो जो जाट बेल्ट है ना, बहुत संघी मानसिकता के साथ क्यों जीना चाहते हैं अभी भी? देखिए सुनिए, जाट स्पेशल संघी मानसिकता में नहीं है। दरअसल इस व्यवस्था को उन्होंने इस तरह कंट्रोल किया है, पूरे लोगों का जो धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर जो ब्राह्मणीकरण किया है। दरअसल हिंदू जो आज अपने आप को कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वही लोग 1980-81 में अपने आप को हिंदू नहीं मानते थे। जब उन्होंने देखा कि राष्ट्र डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है, तब इन्होंने ये जिनको भय सताया कि अब अगर हम हिंदू खुद को नहीं गिनाएंगे तो हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे, जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने अपने आप को हिंदू में समाहित कर दिया और कहने लगे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सबको धर्म की अफीम पिलाने लगे।
तो ये जाट के कंधे पर बेल्ट रख कर जाटों को टारगेट करके और पूरे कम्युनिटी को जो गाली दे रहे हो, पहली बात तो ये है कि तुम अगर ये ना भी कहते कि ब्राह्मण सबके बाप हैं, यहाँ पर केवल जाटों का ही नाम लगाते, तब भी हम तुम्हारा विरोध करते, क्योंकि जाट हमारा रक्त का रिश्ता है, हम खून भाई हैं, हमारा रक्त का रिश्ता है जाटों के साथ में। हम जाट, अहीर, गुजर, मीणा, मेव जो भी भील हैं, जो कबीले हैं और चाहे आदिवासी हैं, वो सब भाई हैं, हमारा अपना रिश्ता है। उसके अलावा भी जो 90% समाज है, मेहनत कश कमीरा समाज है, वो सब हमारे भाई बहन हैं। अगर किसी को भी तुम टारगेट करोगे तो पूरा समाज इसका जवाब देगा और हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे और उनका जवाब दिया जाएगा। तो केवल इन संघी मान सकता है कि लोगों को, ये आरक्षण विरोधी ताकतों को, केवल जाटों या कोई भी ओबीसी एसटी को हिंदू की याद तब आती जब इन्हें कहीं वोट लेना हो या मुसलमानों से इन्हें लड़ाना हो। इसके अतिरिक्त जब संसद में, इंजीनियर में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जहाँ भी नौकरियों की जरूरत है, वहाँ इन्हें नहीं लगता कि एक हिंदू के साथ अहित कर रहे हैं, उनका जो अधिकार छीने जाते हैं, उनके हक ये खा रहे हैं, तब इन्हें महसूस नहीं होता कि ये हमारा हिंदू भाई है। जब वोट लेना होता है तब जितना होता है ही जाट, गुजर, तेली, तमोली, नाई, धानुक, धोबी, गड़रिया, कुम्हार, माली, सैनी जो भी है, जाटव, वाल्मीकि, सारे के सारे हिंदू हो जाते हैं। हाँ। सारे के सारे। और जैसे ही वोट पड़ा वैसे ही वो इन सब को हिंदू वाले दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जब आप अपने अधिकार की बात करते, आप सोचिए यहाँ पर क्या था, इन्होंने जाटों को गाली क्यों दी, जाटों के साथ सारे समाज को गाली क्यों दी। जाटों ने तो ब्राह्मणों को गाली नहीं दी, जाट महाकुंभ में जाटों ने किसी समाज को गाली नहीं दी, किसी के खिलाफ गलत नहीं कहा। जाटों ने ये कहा कि जातिवार जनगणना कराओ, ये जाट महाकुंभ के मंच से मांग की गई। जाट महाकुंभ के मंच से मांग की गई कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ाओ, तो इससे इनको मिर्ची क्यों लगी। तो वो तो अपने अधिकार हैं, कोई अपने अधिकार की बात है। रही बात पाखंडवाद की, तो बिल्कुल ये बात सत्य है कि हमारे पुरखे, हमारी परंपरा में कभी भी ये पाखंड धतूरा नहीं रहा। जो आदमी, आप ये सोचिए, पंडा पुरोहित कहता है कि उसने मंदिर में मूर्ति स्थापित की और उसमें प्राण प्रतिष्ठा उसने कर दी, उसमें भगवान का वास हो गया या जीव का वास हो गया, उसमें आत्मा आ गई, जान आ गई, प्राण आ गई। तो जब उसका बाप मरता है, बेटा मरता है, भाई मरता है, चाचा मरता है, माँ मरती है, तो उसमें क्या ही नहीं प्राण प्रतिष्ठा कर देता है, उसको भी प्राण प्रतिष्ठा करके जीवित कर लिया। अच्छा, मंडल आर्मी का क्या स्टेटमेंट रहेगा इस पर, और क्या आगे के लिए क्या कार्रवाई होगी? मंडल आर्मी ब्राह्मण महापंचायत में जिस तरीके से जाट समाज को और संपूर्ण ओबीसी, एससी, एसटी समाज को गाली देने का काम किया गया है, उसकी कड़ी निंदा करती है। राजस्थान सरकार से ये मांग करती है कि तत्काल इन सारे जो ब्राह्मण महापंचायत के आयोजक थे, जिन संगठन ने आयोजन किया, उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए और आयोजक जो संगठन था उसको बैन किया जाना चाहिए और सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम लोग अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी प्रतिक्रिया देंगे और फिर जो प्रतिक्रिया होगी वो किसी से बर्दाश्त नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद। क्या लिखे? क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।